वेलकम बैक। मैं लव के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक बार फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका या मतलब किसने कहा, ये बात आपको ये बतानी है। तो आपका जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, वुडवर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो आपको बताना है यहाँ पर प्राकलन का निर्माण करना, प्राकलन का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, और फोर्थ ऑप्शन आपका प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, समस्या के प्रति जागरूकता, कि आपको पता चलनी चाहिए कि समस्या है क्या। ठीक है ना, तभी आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे, उसके लिए कुछ काम करोगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो चरण होता है वो होता है कि समस्या को पहचानना कि मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, तभी तो आप प्रिडिक्शन कर पाओगे, क्योंकि प्राकल्पना कर पाओगे कि आगे मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका सॉल्यूशन कैसा करना है, मैंने पहले कहाँ गलती करी है। तो जो सबसे पहला चरण वो होता है समस्या के प्रति जागरूकता, कि मुझे समस्या कहाँ आ रही है करने में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। पहला ऑप्शन है उनके सामाजिक उत्थान पर, बिल्कुल ठीक। दूसरा है उनके सामाजिक दृष्टिकोणों पर, उनके शैक्षिक विकास पर। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है यानी सही होगा। जो लड़कियां हैं उनके साथ जब देखते हैं कि लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, तो उनके सामाजिक उत्थान पर, सामाजिक रूप से वो उभर नहीं पाती, सामाजिक दृष्टिकोण में भी उनके बदलाव हो जाता है कि लड़के को इस नज़र से देखा जाता है, या फिर जो भी है उनके समाज को लेकर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि दुनियादारी में तो लड़के को ऐसा मानते हैं, वैसा कहते हैं, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। थर्ड ऑप्शन आपका शैक्षिक विकास, वो एजुकेशन में भी उतना विकास नहीं कर पाती, ठीक है ना, उतना आगे नहीं निकल पाती। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका आत्मसिद्धि के भाव। थर्ड ऑप्शन आपका जीवन के प्रति बारे में परितृप्ति। और फोर्थ ऑप्शन आप दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये ठीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएँ जो है निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। अब जो पेरेंट्स हैं वो एथलीट हैं या फिर वो किसी स्पोर्ट में है, और बच्चे भी स्पोर्ट में है, वो अपने बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं और उसे सप्ताह में मतलब उसे सप्ताह में ट्रेनिंग देते हैं और डेली उसे ट्रेनिंग के लिए भेजते भी हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है ना, तो वो जो इन दोनों की ये जो प्रक्रिया है ये किस चीज़ के संबंध को दर्शा रही है। पहला वृद्धि और विकास को गलत, दूसरा स्वस्थ और प्रशिक्षण गलत, तीसरा अनुशासन और पौष्टिक आहार पौष्टिकता गलत, और फोर्थ ऑप्शन है अनुवांशिकता और पर्यावरण। अनुवांशिकता और पर्यावरण को ये जो चीज़ है ये शो कर रही है, जो पूरी जो बात बोली ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण क्या है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक पढ़ाए गए के बीच संबंध, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फोर्थ ऑप्शन समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के गुण भाग हो सकते हैं। अब आपको गुण भाग बताने कौन कौन सा हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका विद्यालय और पास पड़ोस। दूसरा ऑप्शन आपका विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन आपका परिवार और रिश्तेदार भी नहीं होगा, परिवार और पड़ोस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। अब आपको बताना अंतःक्रियाओं का जो विकास का विकास का मूल आधार अंतःक्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन है ये किसने कही है, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, या स्किनर। तो आपका जो लेव वाइगोत्स्की है इन्होंने कहा है कि जो बच्चा अंतःक्रिया करता है लोगों से, ठीक है ना, समाज में जाके दूसरों से करता है, वो विकास का मूल आधार है। यदि वो अंतःक्रिया नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में सम्मिलित है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में क्या सम्मिलित है, बच्चों का एक कोने में बैठना गलत, बच्चों को सबसे आगे बैठाना, बढ़ावा देना बच्चों को, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम गलत, ऐसा परिवेश नहीं क्रिएट करना जिसमें बच्चा अपने आप को घुटन से फील करे। ठीक है ना, कि मुझे पता रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, मैं दूसरे के कहने पर चल रहा हूँ, मैं दूसरे की बात मान चल रहा हूँ। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल सम्मिलित नहीं हो, खेल सम्मिलित होता है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव वृद्धि या विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है।
वो किसी योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास करने में हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, गलत। थर्ड ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता कि अलग अलग विद्यार्थी कैसा कैसा सोचता है या कैसे कैसे सीखने की क्षमता रखता है। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधारें, गलत। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन आपका खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसने अल्बर्ट बंडूरा के बारे में बताया, उसके अल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग बताना है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग का एक प्रमुख तरीका है। थर्ड ऑप्शन आपका अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, गलत ऑप्शन। पहला दूसरा तीसरा तो है नहीं, फोर्थ ही हो जा रहा है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्र और छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है, कौन सा उपाय है उपयुक्त? छात्रों को समान अधिकार देना, ठीक। छात्रों के समान कार्य के समान अवसर पर उपलब्ध कराना, बिल्कुल ठीक। और थर्ड ऑप्शन है छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता देना। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश को नकारना चाहिए। अब किसको नकारना चाहिए, यहाँ पर डैश होगा। तो पहला ऑप्शन है छात्रों के पठन संबंधी विकारों को नकारना चाहिए, या फिर छात्रों के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए, या फिर छात्रों के व्यवहार संबंधी विकारों को नकारना चाहिए, या फिर छात्रों के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को नकारना चाहिए। तो झगड़ों से संबंधित मुद्दे नहीं होगा, पठन संबंधी विकार भी नहीं होगा। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन है, छात्रों के मध्य लैंगिक जो भेदभाव है, उनके बीच जो भेदभाव है, जो लड़के और लड़की एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, उसको नकारना चाहिए। एक टीचर को, ठीक है, एक टीचर अपनी नज़र ऐसा रखे कि उसके लिए लड़का भी समान, उसके लिए लड़की भी समान। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए? पहला पौष्टिक आहार, बिल्कुल ठीक। अच्छा आहार मिले तो ही तो शरीर में जान आएगी, वो स्वस्थ रह पाएगा। दूसरा शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, और तीसरा मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। इसलिए तो आज इस वीडियो में हमने आपके 10 से 15 क्वेश्चन एक बार फिर CDP के करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।